जी ठीक है जी, दोबारा सलाम नहीं करेंगे पार्ट के वक्त जी। प्यारे दोस्तों हो गया ना एक दफा। अच्छा हाँ भाई, हाइब्रिड वाला तुम्हारा सवाल तो नहीं है कोई? हाइब्रिड वालों में से किसी का क्वेश्चन तो नहीं कोई? ओके जी। हमाद इनके पास माइक है? इनके पास पड़ा हुआ है माइक, उनको बता भी दो ना अगर किसी का क्वेश्चन है। हाइब्रिड वालों आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हुआ ना, आप लोगों ने ऐसे हैंड रेज करना है, ठीक है? ये नहीं इधर इधर नहीं आ जाना, हैंड रेज करना। वो इधर स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा होगा जी। इधर आए सर जी, मेरा सवाल है, सवाल नहीं सुना आपने, हैंड रेज करो। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों जी, प्यारे भाई आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, फिजिकल वालों का, हाइब्रिड वालों का, ऑनलाइन वालों, आपको तो मैंने बता दिया ना, डायरेक्टली लाइव सेशन में आप लोग पूछेंगे। तो मैं इंकरेज करता हूं आप आए और क्या उसका नाम मेरी वहां सवाल पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको सवालों के जवाब दूंगा जी। प्यारे दोस्तों लेकिन जूम सेशन में एक बड़ा मसला ये होता है जी, अब मैंने एक बात ना 10 दफा बता दी है। कितनी दफा? 10 दफा। लेकिन बच्चे फिर वही सवाल, बच्चे कहते कि मेरा तो नहीं ना जवाब दिया आपने, सर ये टेस्ट नंबर 2 किस चीज का है? तो मैं कहता हूं बेटा ये 16 का है। दूसरे बच्चे ने, सर टेस्ट नंबर 2 किस स्टैंडर्ड का है? मैं कहता हूं आइए 16 का। सर टेस्ट नंबर 2 किस, बच्चा कहता कि मैंने तो पूछा उसका तो नहीं ना, सर मेरा जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ यार ताहा भाई, ये अभी भी ताहा का नाम याद है, अभी जूम सेशन किया था ना ये पेपर से पहले, तो मैंने एक सवाल का जवाब 20 दफा दिया। कितनी दफा दिया? वो ताहा ने 4 दफा मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा यार दे दो दिए, बता भी रहा हूं यार मैंने बता दिए। चौथी दफा फिर उसने मैसेज किया ताहा भाई ने कि सर जी ये मेरा तो जवाब, मैं यार पहले देते हो गलत है भाई, तुम्हें भी तो यही जवाब देना ना। तो थोड़ा सा आपने अपने टाइम का भी ख्याल करना है, बाकियों का भी ख्याल करना है, ताकि मैक्सिमम बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। अच्छा बच्चों, प्यारे भाई मैं आपको ये बताने लगा था, देखें आप लोग इधर ना स्टेज पे आके गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जब एक बंदा बोल रहा होता है ना, तो वो अपनी पूरी जोरों शोर से बात कर रहा होता है, ऐसे ही है ना, तो उसको फिर दरमियान में कोई डिस्ट्रैक्शन अगर थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब कर दोगे ना, तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना मैं भूल जाऊंगा। इंसान हूं ना भाई, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होता है ना, जब दो बंदे बड़े आपस में सीरियस गुफ्तगू कर रहे हो बच्चों, सही है, दरमियान में एक दोस्त आके वो चवल मारता ही मारता है, कोई होता है ना, बंदा से कहता है क्या बंदा यार तू, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, तूने आके नहीं गुस्सा छोड़ दी है, तो गुस्सा आता है ना मेरे प्यारे भाई, आता है ना। उसे कहते हैं 2 मिनट चुप कर यार, जरा साइड पे हो जी। तो इसी तरह जब आप, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी टीचर से जब आप पढ़ें, तो प्यारे दोस्तों हो सकता है आपका क्वेश्चन हो, बिल्कुल क्वेश्चन होगा बच्चों, हो सकता है क्वेश्चन हो, तो प्यारे दोस्तों कोई मसले वाली बात नहीं है, इसलिए आए ना आपको समझाने के लिए। आपने हाथ खड़ा कर लेना है, क्या कर लेना है बच्चों? ऐसे एक दफा हैंड रेस कर देना है, ठीक है? अब खड़ा नहीं रखना हाथ पांव की सदा नहीं है, आप हैंड नीचे कर ले, मुझे फौरन पता चल जाएगा जी इनका क्वेश्चन है। जैसे ही मैं अपना कॉन्सेप्ट पूरा करूंगा, जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा, चाहे हाइब्रिड वाले हैं आप हैं, आप मेरे से सवाल पूछ लें, इंशाल्लाह मैं खुद आपसे कहूंगा जी आपका सवाल था जी, आप भूल जाएंगे, मुझे इंशाल्लाह याद होगा कि जी आपने 5 मिनट पहले हाथ खड़ा किया था, आपका क्या क्वेश्चन है। मोस्टली होता क्या है, जब मैं कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं, वो बच्चा कहता सर नहीं वो आपने खुद ही बता दिया सारा। सही है बच्चों जी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को जो जो उसके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं खुद ही बताता जाऊं। कोई रह जाए तो बच्चों आप जरूर पूछें बच्चों, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। प्यारे भाई अब मैं जरा ग्रिड पे बात कर रहा हूं, किस पे बात कर रहा हूं बच्चों? ग्रेड पे। सर जी हमारे सिलेबस की जो वेटेज है वो 100 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है मेरे प्यारे भाई? इसमें 3 ग्रेड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। किस में से कितना पेपर आना ये नहीं मैंने बताना, ये मैंने नहीं बताना बच्चों जी। प्यारे भाई वो बात की बातें हैं जी। प्यारे भाई हमने तो सारा पढ़ना है इंशाल्लाह। प्यारे भाई 3 ग्रेड्स हैं, कितनी ग्रेड्स हैं बच्चों? सर अगर मैं पहली पे बात करूं ना, पहली पे, तो सर जी ग्रेड ए, प्यारे भाई 30 से 40 नंबर के वेटेज है। कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? 30 से 40 मार्क्स की वेटेज है जी इसकी। कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? सर इसमें टॉपिक्स चेक कर लें जरा, टॉपिक्स चेक करें बच्चों। एक, ये तो खैर कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है बच्चों, ये 2, और ये क्या प्यारे दोस्तों बोलो? 3 टॉपिक्स है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? 3 टॉपिक्स। कितने मेरे प्यारे भाई? और ये तो आप मोस्टली बच्चे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं बच्चों। हिंट दूं बच्चों? इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। मैं भी इंशाल्लाह भी रिवाइज कराऊंगा हेड्स, इंशाल्लाह शुरू उसी से करूंगा। प्यारे दोस्तों ये नॉर्मली बच्चे पढ़ के आते हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस होती हैं बच्चों, वो भी बच्चे नॉर्मली, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, इस तरह की बातें बच्चों, वो भी बच्चे नॉर्मली, अब तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में आ गया, लेकिन हम सारा इंशाल्लाह दोबारा रिवाइज करेंगे। इसके अलावा एक आधा न्यूमेरिकल है बच्चों इसमें, और बाकी बस थोड़ी बहुत बातें हैं बच्चों। तो ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्या है बच्चों बोलो? ये मैक्सिमम 2 लेक्चर्स का है, मैक्सिमम 2-2.5 घंटे का है। सही है बच्चों, छोटा सा चैप्टर जी। उसके बाद ये है जी तगड़ा, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड
प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरे प्यारे भाई तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम बाकी स्टैंडर्ड्स ना पढ़ लें। सही है बच्चे, तो ये शुरू में नहीं करवाया जा सकता। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और मजे की बात सुन लें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप किधर पढ़ेंगे बोलो, एफएआर में। ये ना तो प्यारे दोस्तों फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में है, ना ही कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में है, और ना ही बोलो शाबाश सीफे 1 में है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। नॉर्मली आप कहां पढ़ेंगे बोलो शाबाश, जो मेजर अकाउंटिंग इसकी आप पढ़ेंगे। बाकी कहीं हुआ था हल्का फुल्का, बाकी बल्कि ये समझ लो कि बस पढ़नी ही आपने कहां है बोलो, एफएआर के अंदर। क्या मैं समझा पा रहा हूं जी। तो प्यारे दोस्तों ये भी शुरू में नहीं पढ़ाई जा सकती, तो ये हमारे टॉपिक होंगे एंड पे कवर करने वाले, तो इनमें मैं अच्छा खासा टाइम लगाता हूं इन दोनों पे। डन है मेरे प्यारे भाई। तो सर जी ये आपके 3 टॉपिक्स हैं, कितने, और इनमें से भी एक बहुत नन्ना मुन्ना सा टॉपिक, और इसमें से पेपर कितना आना है मेरे प्यारे दोस्त। सर जी बात समझ आई कि अगली भी गई। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट ग्रेड बन गई बच्चों, बोलो शाबाश, है ना बच्चों, फिर जरा तगड़ा काम है ना बच्चों। तो इसमें से तो क्वेश्चन आपको पता है, और आई कैप ऐसा नहीं करता, आई कैप अपनी ग्रिड को फॉलो करता है, आई कैप अपनी ग्रिड को बोलो फॉलो करता है जी। तो प्यारे दोस्तों मुझे तो ये, मैं तो ये कहता हूं बच्चों को, अगर हमारा पेपर फेल हो रहा है ना तो हमें सोचना चाहिए। जब इतनी क्लियर बातें हैं और इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है हमने फिर उस तरह मेहनत बोलो जी नहीं की। सही है मेरे प्यारे भाई जी। बच्चों आगे ग्रेड 2 पे आ रहे हैं बच्चों, कितनी वेटेज है दोस्त, 30 से बोलो 40 मार्क्स जी मेरे प्यारे भाई। इसमें आपको कितने चैप्टर्स नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 4 नजर आ रहे हैं। इन दोनों को तो मैं इकट्ठा करके पढ़ाता हूं नॉर्मली जी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, कहां, एफओए में ना, वो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 होते हैं। कितने होते हैं जी, 5। की बताएगा बच्चों कौन कौन से, यार मैं वैसे देखना चाह रहा हूं, वैसे ही जी, मैं तो बताऊंगा ही वैसे वैसे जी जी बताएं। एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी चलो कह लो, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और उसमें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अंग्रेजियां आपने लिखनी होती हैं बच्चों जी प्यारे भाई। फिर आ गया जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसमें कैश का बहाव, इनफ्लो आउटफ्लो आपने बताना होता है, ठीक है बच्चों, इसका भी फॉर्मेट है बच्चों। फिर है रेशोज, जो मैं आपको कह रहा था रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। डन है बच्चों। तो सर जी ये आपके, मैं तो खैर इसे 3 टॉपिक्स कहूंगा, कितने कहूंगा बोलो जी बच्चों। तो कितना मार्क, कितने पेपर, कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों, ओके सर। और मेरे प्यारे भाई जो सबसे लंबी आपकी ग्रिड है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो है सर जी क्या, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। इसमें 6 टॉपिक्स हैं, कितने हैं बच्चों, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स है ना मेरे प्यारे भाई, वो है जी इस ग्रिड के अंदर, ग्रिड सी के अंदर। देखने में तो आपको लग रहा है कि इसके जी 25 से 35 मार्क्स हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्यों, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैश फ्लोस में भी आने हैं, इनके अंदर भी आने हैं, क्योंकि ये जो एस्टिमेट है ना, ये वाला, ये इस दफा तो ये वैसे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस दफा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है जी। खैर है, मैंने बता दिया आपको जी मेरे प्यारे दोस्तों, जी पहले बता दिया मैंने आपको इंशाल्लाह पहले लेक्चर में जी। इस दफा सेक्शन बी का क्वेश्चन इंशाल्लाह हो सकता है ये आए जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, तो इसके बगैर तो बनेगा ही नहीं बच्चों, ये इसके बगैर ये बनेगा तो आप उसके IAS 16 के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ये IAS 16 वो बच्चों इधर कैश फ्लो के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे। सही है बच्चों, इधर जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ये सारे के सारे बच्चों वो नॉर्मली आप कैश फ्लोस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाना है बच्चों, किस तरह बनाओगे, सारे कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली यही आपसे टेस्ट कर रहा होगा, कुछ आपसे PRC लेवल के भी टेस्ट करेगा, वो डेटर्स वाली बातें, वो इन्वेंटरी वाली बातें, वो इंशाल्लाह मैं रिवाइज करवाऊंगा। और डन है बच्चों। तो ये वाली जो आपकी ग्रिड है, मैं ये स्पेसिफिकली तो आप इसे 30-35 नंबर का कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज कर दें, क्या करते हैं बच्चों, इसके कॉन्सेप्ट 60 मार्क्स तक जाएंगे। कितने तक, और बाकी तो फॉर्मेट्स है ना भाई, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो तो एक फॉर्मेट है बच्चों, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने हैं वो सारे के सारे ये हैं मेरे प्यारे भाई।
ये प्रॉफिट एंड लॉस और एसवीएफ भी, ये तो प्यारे दोस्तों फॉर्मेट आईएफआरएस ने दिया कैसे ऐसे बनानी है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वो कौन से होने, ये वाले सारे होने हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अगर आपको ये ग्रेड नहीं आती तो इसका मतलब है एफएआर हमारा कभी पास, जी मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी ये ग्रेड हमारी क्या है बच्चों बोलो, इसी पे हमारे सबसे ज्यादा लेक्चर्स भी लग रही होती हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारी बेस है। क्या है बच्चों बोलो? बेस है। अगर ये नहीं है तो बच्चों ऊपर वाली बातें फिर हमें हो ही नहीं सकता समझ आए। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो ये बच्चों स्पेसिफिकली तो आपको 35 नंबर 30 नंबर नजर आ रहे हैं बच्चों, लेकिन अगर मैं देखूं तो पूरे पेपर का बच्चों बाकी तो फॉर्मेट्स हैं। बाकी क्या है बच्चों बोलो? फॉर्मेट्स हैं प्यारे भाई जी। तो बच्चों बाकी तो दूसरों के साथ मिक्स होके आना ही इसने, इसी के कॉन्सेप्ट्स आगे उसने टेस्ट करने हैं। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? चलें सर जी, ये आपकी ग्रेड की बातें होंगी बच्चों। सर जी बाकी ठीक है, शुक्रिया, छुट्टी नहीं हुई अभी आपको। प्यारे दोस्तों इधर देखें जी, इधर आप मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं, शाबाश इधर आए बच्चों, मुझे हेड्स बताएं, हेड्स बताएं, हेड्स कितने हैं जी? हर बंदे का अपना अपना हेड होता है बच्चों जी। प्यारे भाई अब उसमें दिमाग हो ना हो ये एक अलग बात है जी। प्यारे दोस्तों हेड्स बताएं कितने हैं? मौलाना कितने हेड्स हैं जी? 5 हेड्स हैं। इसे कुछ लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसे जी निकाल लें बच्चों। रजिस्टर काम शुरू हो गया, एफआईआर शुरू होगी बच्चों आपकी जी। अभी कुछ दिन तो खैर हम बेस पे काम करेंगे। किस पे? बेस पे काम इसलिए करेंगे, मुझे पता है क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेस सही नहीं है, तो पहले वो सही करेंगे इंशाल्लाह। ताकि हम ना अपना बेसिक्स में सारे ना हम एक पेज पे आ जाएं। किस पे आ जाएं बच्चों बोलो? एक पेज पे जी बच्चों। कर लो बातें कर लो, 1-2 मिनट है आपके पास, कर लो साथ वाले से बातें। हाँ हाँ कर लो, तारुफ कर लो और सुनाओ ठीक है सब खैर है। किस इलाके से हो जी? कर लो बातें। मैं इधर हाइब्रिड में चक्कर लगा के आया जी। आज मैं बता के आ रहा हूं, वैसे मैं बता के नहीं आता होता बच्चों जी। डायरेक्ट इंशाल्लाह छापा मारेंगे। आप लोग क्या करने हैं जी बच्चों? ये हेड्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग लिखें जरा, शाबाश। 5 होते हैं। बोलना मोहतरम कोई सफा नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, हैं? नहीं अभी नहीं इन्होंने फिर ना मेरी बात नहीं सुनी, इधर बैठे हैं जी बच्चों। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आपका कोई सवाल? नहीं सर कोई सवाल है? कोई सवाल देख लो ये माइक चलते हैं चल रहा है जी सर जी। फिजिकल वालों आ रही है क्लास में आवाज मेरी? भाई सही विजिबल है स्क्रीन, बिल्कुल मसला तो नहीं कोई नहीं। जी। तो क्लास में सोना सुना नहीं है आपने, ठीक है मोहतरम? तुम्हें समझ आ रही है? हाँ भी जैन क्या चाहते हैं जिंदगी से? जो चाहते हैं आज मुझे बता दी हैं, सही है ना? क्यों कह रहा हूँ पता चल गया ना जी। जी मोहतरम सही समझ आ रही? यस सर। अभी तो मैंने पढ़ाया ही कुछ नहीं है यार। बताओ क्या क्या बातें बताई हैं, क्या क्या समझ आया तुम्हें अभी? जो इंट्रोडक्शन आपने बताया क्या चीज़ें हमने फॉलो करनी है पूरे 6 महीने और किन चीज़ों से परहेज करना है। परहेज जिससे करना है वो बताओ। ये इधर उधर की चीज़ों से, इधर उधर की चीजें मतलब खुल के नहीं बतानी, जैसे मैंने कोड वर्ड्स में बताई वैसे बतानी है। सर जो आलतू फालतू चीज़ें जो आपने कहा आलतू फालतू तो किस तरह अपने टाइम को जो है इफेक्टिव बनाओगे? इफेक्टिव ये कि स्टडी पे फोकस रखना है स्टडी पे फोकस, और बस जो आप काम कराएंगे उसी को फॉलो करना है। और जो टीचर में जो टीचर टीचर रेलिवेंट टीचर जी जिनसे पढ़ रहे होंगे हाँ, और उसी उनकी बात को मान के चलना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है और डेली का काम डेली करना है, लेक्चर नहीं स्किप करने। वेरी गुड शाबाश, छा छू गया यार ये। मोहतरम आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, नहीं अभी जो मैंने बताया वो। सर आपने ऊट पटांग हरकतों से बाज रहने की हाँ, तो नहीं करना ना इंशाल्लाह। नहीं करना सर। इससे क्या होगा नुकसान, बताओ क्या होगा? इससे हमारे स्टडी फोकस में इशू और हाँ और देखो जो पेरेंट्स हम पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी सर, भैया, बड़ी उम्मीदें हैं ना। वेस्ट जाएगी सर। हाँ तो वो देखो ना, वो बेचारे इतने पैसे, आपको पता है कि आज के दौर में किस तरह कमाते हैं पेरेंट्स, ऐसे ही है ना। तो वो बेचारे इतनी एक्सपेक्टेशन हमसे लगा के बैठे हैं, ऐसे ही है भैया। बिल्कुल ऐसे ही। और हम कुछ और ही मतलब कि दुनिया में हैं। Yes, sir। सही है भैया ये तो एक गद्दारी है सर। जी
जी शाबाश, समझ गए भाई आप। सर उस चीज़ को अवॉइड करना है जो हमारी करना है ना इंशाल्लाह, ओके हो ना जी। ये मैं पूरा सेशन आपको यही बात दोबारा कहता रहूंगा इंशाल्लाह। यही मेरा टारगेट है इस उम्मत को, मतलब कि आप लोगों को, जेंजी को जी, इन चीज़ों से ज़रा परहेज ये इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों जी, कोई और सवाल तो नहीं आप लोगों का? हाँ भाई, इस क्लास का भी ख्याल करो ना। क्या चेहरा ही दिखा देंगे। वो सब फीडबैक वगैरह बनाने दूसरी जगह भी है, पेटी का भी है। नहीं उनके अपने, उनका किधर, वसीम किधर गया? आई नहीं, अगर मैं छोड़ दिया। वसीम किधर? कॉल किया, उठा ही नहीं रहा। इसको मैं बजाता हूँ। जी बच्चों, हेड्स क्या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, या क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो मैं अकाउंटिंग लिख रहा हूं बच्चों। कितने हेड्स हैं मेरे प्यारे दोस्तों? जी कितने हेड्स हैं बच्चों, बोलो। 5 हेड्स मेरे प्यारे भाई। कितने? लें सर। जी सर जी बताएं पहला। अच्छा कोई तरतीब फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसे जरा एसेट पहले लिख लेंगे बच्चों, एसेट। फिर बताइए बच्चों, बोलें। लायबिलिटी। फिर बच्चों, चलें, फिर इनकम लिख दूं मैं। फिर बच्चों, और फिर सर जी, लें जी, बड़े हो गए हैं जी अब आप। इक्विटी, इसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? नेट एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो। इसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। ओके सर जी। लें सर जी, एसेट्स। प्यारे दोस्तों गौर से सुनना जी, गौर से। एसेट्स,
एसेट्स कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किसे, असासा जात को। किसे कहते हैं बच्चों, असासा जात को। किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो, असासा जात। अच्छा बच्चों जरा गौर से सुनना मेरी बात, अभी मैं बहुत सारी चीजें ना आपको मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं बता रहा, सही है बच्चों, क्योंकि जब हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाना तो यही बातें हमने दोबारा पढ़नी है। अभी मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल, एसेट कहते हैं असासा जात को। किसे कहते हैं बच्चों, ये होता क्या है, होता क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो होता क्या है, बोलो शाबाश जी। ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो प्रेजेंट इकोनॉमिक, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है बच्चों ये, इस पे हमारा कंट्रोल या हमारी ऑनरशिप है। क्या है बच्चों, बोलो एज द रिजल्ट ऑफ ओके बच्चों, एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज द रिजल्ट ऑफ, बोलो शाबाश, पास्ट इवेंट। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। अब ये है क्या, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसमें प्यारे दोस्तों जो हमारे पास प्रेजेंट हो, क्या हो बच्चों, बोलो, जिसमें ये ताकत हो प्यारे दोस्तों, सलाहियत हो प्यारे दोस्तों बेनिफिट देने की। किसकी बच्चों, बोलो, कोई भी ऐसा रिसोर्स मुआशी तौर पे प्यारे दोस्तों, यानी उसकी कोई बेनिफिट देने की उसमें क्या हो बच्चों, बोलो, ताकत हो। क्या हो बच्चों, बोलो, सलाहियत हो। क्या हो प्यारे दोस्तों, और इकोनॉमिकली उसकी कोई वैल्यू भी हो। क्या हो बच्चों, बोलो, और वो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये हमने खरीदा हो। क्या हो बच्चों, बोलो, सही है, या हमारे नाम पे किसी ने ट्रांसफर कर दिया हो, हम हमारी ऑनरशिप में हो, हम उसे कंट्रोल करें। क्या करें, बोलो शाबाश, इसे क्या कहते हैं बच्चों, बोलो, एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो, एसेट कहते हैं। कोई एग्जांपल दे सकता है बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स, कोई ऐसी चीज जिसमें बेनिफिट देने की सलाहियत। प्यारे दोस्तों ये बोर्ड है बच्चों, ये लाइट्स हैं बच्चों, सही है जी, ये फर्नीचर है बच्चों, ये मोबाइल है बच्चों, ये आपकी पेंसिल है बच्चों, ये आपका रजिस्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों, ये जी प्रोजेक्टर हो गया, ये एसी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, कैमरा हो गया, डन। अगर ये हमारी ऑनरशिप में है तो ये सारी चीजें हमारे क्या हैं, एसेट हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मटीरियलिटी। क्या बच्चों, छोटी मोटी चीजों को चाहे वो हमारी ऑनरशिप में हो हम एसेट बच्चों, वो स्टेपलर हो गया, स्टेशनरी आइटम्स हो गई, डन है बच्चों जी। लो बच्चों लायबिलिटी बताइए क्या है, जिम्मेदारी, उधार, ऑब्लिगेशन है। क्या है बच्चों, बोलो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बच्चों, बोलो, किस चीज की जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज जिम्मेदारी है किस चीज की, उल्टा हो गया ना, एसेट से उल्टा, हमने किसी से उधार में पैसे लिए, हम लायबल हैं, सही है जी, वी आर बाउंड, हम अकाउंटिंग में बाउंड नहीं कहते, लायबल कहते हैं, वी आर लायबल टू पे। क्या प्यारे दोस्तों, वी आर लायबल टू पे इतनी अमाउंट, वी आर लायबल टू पे इतनी अमाउंट टू फला बंदा। ओके बच्चों जी, टू ट्रांसफर करना। कभी कभार हमारा अरेंजमेंट ऐसा होता है बच्चों कि हम ना मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसको पैसे नहीं देते बच्चों, बल्कि प्यारे दोस्तों हम उसे कोई और चीज दे देते हैं। क्या देते हैं, हमें किसी ने 1 लाख रुपए उधार में दिया, तो प्यारे दोस्तों बदले में हम उसे पैसे दें, हमने अपना मोबाइल उसको दे दिया, सही है, टू ट्रांसफर एंड, बोलो, कैश या बैंक में पड़े हुए पैसे भी हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं ये भी हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम कैश ही ट्रांसफर करें, इसलिए मैंने लफ्ज लिखा, क्या मैंने नहीं बोलते, ये स्टैंडर्ड कहता है ऐसा लिखना है जी, टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ, नहीं समझे सर जी। आपको पता है लायबिलिटी और एसेट दो टाइप्स के होते हैं जी, करंट और नॉन करंट। करंट क्या होता है बच्चों, एसेट जिससे हमें बेनिफिट मिलना, बोलो, विद इन 1 ईयर, सही है बच्चों, हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है बच्चों, हमारा क्या उसका नाम है इकोनॉमिक रिसोर्स है, हमारी ओनरशिप है, बेनिफिट मिलना 1 साल तक,
बच्चों ये करंट है। और अगर 1 साल से ज्यादा लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, एसी हो गया बच्चों, कंप्यूटर हो गया, गाड़ी होगी बच्चों, गाड़ी को व्हीकल कहते हैं, ट्रक गाड़ी व्हीकल कहते हैं। डन है बच्चों जी। लायबिलिटी 2 तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। बच्चों लिख दूं? ठीक है जी। बच्चे कहते हैं बोर हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप जी, थोड़ा सा बताने दो बस जी। प्यारे दोस्तों, करंट और अगर बच्चों हम लायबल हैं, हमने अगर 1 साल तक कोई अमाउंट बच्चों को ट्रांसफर करनी या कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना अगले 1 साल तक, ये क्या होगा बोलो? करंट। और अगर 1 साल के बाद जाके नॉन करंट। इनकम, इनकम किसे कहते हैं जी? बोले शाबाश। प्यारे दोस्तों, जो एक होती है हमारी कोर एक्टिविटी, क्या होती है जी? प्यारे दोस्तों, क्रेसेंट की कोर एक्टिविटी क्या? एकेडमिक बच्चों, ये सीएसीसी के बच्चों को पढ़ाना, ये कोर एक्टिविटी है। यहां से आने वाली इनकम इसे कहते हैं सेल या रेवेन्यू। इनकम 2 तरह की, डेफिनेशन लिख दो इनकम की। प्यारे दोस्तों, इनकम क्या होती है बच्चों? वो चीज जो हमारी कमाई है कोर एक्टिविटी से आने वाली, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। मैं 2 टाइप्स बना के फिर आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों। 2 टाइप्स कौन कौन सी भला? एक को कहते हैं सेल्स, क्या कहते हैं? रेवेन्यू। और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों? अदर इनकम। दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। अदर इनकम। सही है जी। कमाई, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सर ओके। ये एसी लगा हुआ है जी गरीब वालों का, डॉलर्स वालों का। बच्चों इनकी कोर एक्टिविटी क्या है? ये अप्लायंसेस में डील करना, एसी बच्चों फ्रिज, जिस तरह की चीजों में डील करना। हाँ, इनके पास इतने रिजर्व्स हैं, इतनी जमा पूंजी है बच्चों, इन्होंने क्या उसका नाम है, एक बिल्डिंग ले ली, वहां से रेंट आ रहा, तो ये क्या होगा बच्चों? बोलो। ये अदर देन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम है जी। इनकम अराइजिंग फ्रॉम, बोलो यार, अराइजिंग फ्रॉम अदर देन ओके सर। सर ओके। सर जी ओके हो गया? ठीक है। एक्सपेंस किसे कहते हैं जी? खर्चे। सही है बच्चों। कोई अमाउंट इंकर्ड की बच्चों बिजनेस पर्पस के लिए, उसे खर्चा। सिंपल है बच्चों ये जी। लिखने की मेरे ख्याल मुझे जरूरत नहीं, ये तो सारों को पता होता है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैपिटल इक्विटी क्या होती है बच्चों जी? ये क्या होता है बच्चों? एनी, अच्छा इसकी सादा डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो बनेगी एनी इकोनॉमिक रिसोर्स। बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बच्चे शुरू में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा बताएं? ऑनर करेगा ना। अगर बिजनेस को कोई चीज प्रोवाइड की है बच्चों, किसने? बोलो शाबाश, ऑनर ने। तो ये क्या है बोलो? कैपिटल बच्चों। इसकी सादा डेफिनेशन है एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और इसके उल्टा, अगर कोई चीज बिजनेस को प्रोवाइड की ऑनर ने बच्चों, तो ये कैपिटल है। अगर बिजनेस से कोई चीज प्यारे दोस्तों उठाई ऑनर ने बच्चों पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है? उल्टा ड्राइंग है बच्चों। डन। लेकिन बच्चों जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अभी हमने लफ्ज पढ़ा था ना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस हैं। क्या है बच्चों? बोलो जी। अगर कोई चीज स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में नहीं लिखी तो वो कहां लिखी होगी बच्चों? जनरल गाइडलाइन, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कैपिटल को कुछ इस तरह डिफाइन किया, कहता इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। सही है बच्चों? ऑन ऑल एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग, इधर मैंने चूंकि ऑल का लफ्ज लिखा ना, तो इधर फिर मुझे जी, ऑन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। ये मैंने क्या लिखा?
बच्चों रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ इंटरेस्ट। क्या होता है बच्चों बोलो? बचा हुआ इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों, बचा हुआ इंटरेस्ट का मतलब होता है जी ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की, सही है बच्चों, सारे के सारे जो एसेट्स हैं बिजनेस के पास, इन पर ऑनर का राइट नहीं, ऑनर का राइट उतना है जितनी उसकी क्या है, बोलो शाबाश, इन्वेस्टमेंट है। मैं समझा पा रहा हूं? एक अकाउंटिंग इक्वेशन है बच्चों, आपने उम्मीद है पढ़ी होगी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल या इक्विटी प्लस, बच्चों फॉर एग्जांपल 100 के एसेट्स हैं, ऑनर ने 60 की इन्वेस्टमेंट की बच्चों, बाकी कहां से आए, उधार, लायबिलिटी होगी ना बच्चों, तो सही है। तो इसे ना कैपिटल को एक और नाम भी देते हैं, क्या भला, इसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों बोलो? नेट एसेट इसलिए कहते हैं बच्चों, नेट एसेट्स इसलिए कहते हैं जी, टोटल एसेट्स या एसेट्स, एसेट्स जब मैं लिखूंगा तो मतलब टोटल एसेट्स होता है माइनस, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो एसेट्स कितने की हैं? तो बच्चों अब नेट एसेट्स यानी कैपिटल इक्विटी कितने की है? ओके सर, सर बात समझ आई कि नहीं? सर जी ओके, सर ओके, नहीं समझ आया जी? सर ओके जी। ये बहुत बेसिक लेवल की बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, डन है बच्चों? क्योंकि मैंने सारे बच्चों को एक पेज पे लेके आना है अपने मुताबिक, डन है बच्चों? तो ये इसलिए मुझे बातें, बेसिक बातें बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं जी बच्चों। अच्छा बच्चों, ये कर लिया जी नोट शोट आपने? अच्छा एक और चीज बच्चों, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये एज इट इज आपसे शेयर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा जी? आपसे क्या कर दिया जाएगा बच्चों? शेयर कर दिया जाएगा, सही है भैया जी? तो लेकिन फिर भी आपने अपना सेपरेट रजिस्टर बनाना है, सही है बच्चों? मैं कल बताऊंगा कैसे बनाना है वो जी। लो भैया, ये आपके पास रेफरेंस के लिए होगा प्यारे भाई। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर जी मुझे ना समझ नहीं आती, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फोकस के बाद उनको बात जाके समझ आती है, वो कहते हैं सर मैंने तो सिर्फ सुनना है, फिर मैं नोटिंग शोटिंग घर जाके जी। इस तरह के बच्चे बड़े कम होते हैं। आपने ये रूटीन नहीं बनानी है, आपने साथ साथ नोट करना है। क्या करना है? आपके पास अपना रजिस्टर होगा। क्या होगा बच्चों बोलो जी? मैं समझा पा रहा हूं? आपने लेक्चर वाइज रजिस्टर मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है बच्चों? लेक्चर वाइज जी। अच्छा बच्चों, आप जरा अगली बात सुनना बच्चों, आप जी जी फिर आना है, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, तबीयत तेरी पहले लेक्चर ही खराब होगी जी, ये आगे तेरा क्या बनेगा? अच्छा बच्चों इधर देखो, चलो कोई नहीं होता है शुरू शुरू में। अच्छा इधर देखें प्यारे भाई, अच्छा एसेट्स बताएं बच्चों, एसेट, एसेट्स। अब मैं आपसे ना नेचर पूछने लगा हूं, नेचर, एसेट की नेचर क्या है? 5 हेड्स हैं। 3 की नेचर क्या है बच्चों बोलो? 3 की नेचर क्या है? क्रेडिट। 2 की नेचर, एसेट की नेचर है मेरे प्यारे भाई डेबिट। एक्सपेंस की नेचर है, बाकी तीनों की नेचर है, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं। ओके सर, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बच्चों, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे बच्चों। मैथमेटिक्स में आप प्लस माइनस करते थे, क्या करते थे मेरे प्यारे दोस्त? अकाउंटिंग में प्लस माइनस की गेम नहीं है बच्चों। अकाउंटिंग में क्या है बच्चों बोलो जी? प्यारे भाई डेबिट, इसका उल्टा क्या है बच्चों बोलो? क्रेडिट। अगर एसेट है, एसेट, एसेट की नेचर डेबिट, इसका बढ़ना बोलो और काम होना, एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर बढ़ना, काम होना, एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर बढ़ना। यार ये भाई बोल नहीं रहे, ये जो व्हाइट सूट में बैठे हैं ये जैन तुम्हारे साथ बिल्कुल पैरल जी वाले, हाँ हाथ लगाओ, हाँ हल्का सा जी, बस जी भाई, हेलो हाय भाई, जरा चौंक गया, इसका मतलब फोकस ही नहीं है तुम्हारा जी। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट बच्चों। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर, जिसकी जो नेचर है उसका इंक्रीज होना भी वही है, ये रूल है बच्चों। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर बढ़ना, काम होना, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम की नेचर बढ़ना, काम होना, एसेट सॉरी कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर बढ़ना, काम होना, कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर क्रेडिट बढ़ना, काम होना। ओके बच्चों, अब
बस 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा। बच्चों मुझे जरा थोड़ा सा इस पे बात करने दें। प्यारे भाई आपके पास है जी +8, क्या है बच्चों बोलो, और +2, तो आप इधर 10 लिखेंगे ना। क्यों 10 लिखा? क्योंकि दोनों साइंस क्या है, सेम है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। प्यारे भाई आपके पास है जी +8, फिर है जी -2, तो बच्चों इधर देखें साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि ज्यादा वो है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, नेट होंगे, साइन ऑपोजिट है। ये मैथमेटिक्स का रूल है बच्चों। -8 -2 दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा लेकिन ऐड होंगे, मैथमेटिक्स है ना। -8 +2 साइन आएगा ज्यादा वाला, चूंकि साइन ऑपोजिट है तो नेट हो जाएंगे, ये तो पता है ना। साइन ऑपोजिट हो तो नेटिंग होती है, लेकिन साइन आता वही वाला है जो ज्यादा है। यार ये तो मैथमेटिक्स है ना, इसको हम डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स से मैं प्लस को डेबिट समझ लेता हूं, लेट अस क्रेडिट भी समझ सकते हैं, मसला नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास डेबिट का 8 है, फिर दोबारा डेबिट आ गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे 10, और इधर क्या आएगा। ओके बच्चों, एक्सपेंस मिसाल के तौर पे 8 रुपए, दोबारा फिर एक्सपेंस आ गया, तो अब एक्सपेंस टोटल डेबिट नेचर है ना, 10 हो गया, ये कहना चाह रहा हूं जी। बच्चों डेबिट 8, और बच्चों अब माइनस नहीं कर सकता, इसका उल्टा क्या है, तो अब देखो ऑपोजिट साइन है ना, ज्यादा क्या है तो नेटिंग होगी ना, नहीं समझे। अब हैबिट चेंज करनी है आपने, काउंटिंग की तरफ आना है। तो मैंने कहा था एज्यूम कर लें प्लस डेबिट है और माइनस क्रेडिट, उल्टा भी कर सकते हैं जी। ओहो सॉरी, अच्छा जी कोई नहीं बेटा, तेरा मैं इलाज कर लूंगा जी। 8 जी बच्चों जी। मौलाना हुआ क्या था ये बता है। अच्छा जी, लो बच्चों अब क्या है जी 8, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था जी। इधर कितना, अच्छा ज्यादा क्या जी। लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, भाई सही है जी, ठीक है जी, सही है बच्चों। तो भाई आपने ये इस तरह थोड़ी नोटिस ही तबीयत है, तो आपने गुस्सा नहीं करना, जो करेगा मुझे बता देना, मैं उससे मजाक नहीं करूंगा जी। लो भैया भाई सही है, ठीक है ओके। आज इतना ही रखते हैं बच्चों। आज मैंने आपको जी कैपिटल और इक्विटी अभी फिलहाल तो यही समझो, फिर जब चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे ना फिर बताएंगे आपको इंशाल्लाह, सही है। इक्विटी क्या होती है सारा बताएंगे इंशाल्लाह आपको, सही है। अभी फिलहाल इतना ही समझ ले यार, अभी तो नए आए हो पीआरसी से जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा बच्चों ये वैसे अक्सर बच्चे ये पूछते हैं सर कैपिटल इक्विटी जी, सब बताएंगे इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है जी। एक पूरा प्यारे दोस्तों हमारा चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें बड़ी चीजें और आनी है भैया, बड़ी चीजें और आनी है। ओ बस बच्चों बस। अच्छा जी आज हमने क्या पढ़ा बताओ, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों जी। आज सिर्फ मैंने आपको हेड्स बताए हैं और उनकी नेचर बताई है। कल इंशाल्लाह हम ना डेबिट क्रेडिट स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अच्छा आपने जाते जाते ऑनलाइन वालों आपका ये जो हैंड आउट है ये आपको अटैच कर दिया जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। और जी ये जो बच्चे हैं बच्चों आपको ना क्या उसका नाम है, ये जाते जाते इधर रख देंगे, एक एक बच्चा अपना अपना उठाता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी इसके अलावा अभी आपके साथ ना एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा, आप लोग ग्रुप्स में ऐड हो जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, सही है जी। उधर आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा गूगल ड्राइव का, वहां इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स रोजाना की बेस पे शाम को आ जाया करेंगे, जो मैंने पढ़ाया होगा शाम को आ जाएगा आपके पास। डन है बच्चों जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।